खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में इस बार छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली नगर निगम भी इस बार कमर कस चुका है और जो घाट बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी काफी सजग है। इस विषय पर और विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे साथ दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद और डीडीए के सदस्य वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? 25 से लेकर 28 तक छठ पर्व मनाया जाएगा, तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं और दिलशाद गार्डन की क्या विशेष तैयारी रहेगी? नमस्कार। आगामी छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है। जो प्रमुख घाट हैं दिल्ली के, वहां पर आज ही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने निर्देश कर दिए हैं, उनकी साफ सफाई, उनका रखाव, पवित्र पानी वहां पर चल रहे हैं और किसी तरह की गंदगी क्षेत्र के आसपास नहीं, ताकि छठ व्रतियों को परेशानी हो। राज्यसभा दिलशाद गार्डन वार्ड का निश्चित तौर पर हर साल यहाँ पर हजारों जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ दिलशाद गार्डन मेरे 3 छठ घाट हैं। डियर पार्क जो संयुक्त है हमारा दिलशाद गार्डन वार्ड का, दूसरा वाटर बॉडी दिलशाद गार्डन वार्ड का, तीसरा कुश आश्रम के बहुत बड़ा छठ घाट है, जहाँ हजारों छठ व्रती आते हैं। निश्चित तौर पर कल से ही मैंने बैठक रखी थी एक। उस बैठक में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लेकर के मेंटेनेंस और जेई इंजीनियरिंग को बुला करके जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जहाँ टूट फूट है, रोड गंदी पड़ी है, टूटी पड़ी है, वहाँ सड़क ठीक नहीं है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए बैठक रखी थी। उसमें ये सब तय हो गया कि हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। हॉर्टिकल्चर कहीं पर पेड़ और फां आ रही है तो उसको छांटेगा। इस तरह निश्चित तौर पर दिलशाद गार्डन वार्ड हमेशा की तरह फुल तैयारी पर है और जहाँ पर भी कोई कमी दिखती है तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी और सभी कार्यकर्ता पूरी टीम मिलकर इस उसको पूरा करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में इस बार भव्य रूप से छठ पर्व मनाने की बातें कही जा रही हैं और 1000 से अधिक कृत्रिम घाट पूरे जो नगर निगम बनाने की तैयारी में, तो आपकी तरफ से कितने कृत्रिम घाट अलग से बनाए जाएंगे जो स्थायी है? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात बोली है। अभी हमने देखा था जैसे हमारी ट्रिपल जी सरकार बनी तो कावड़ शिविर इस समय पहले से तिगुने कावड़ शिविर लगी हैं और पिंक कावड़ सेवा भी मेरे दिलशाद गार्डन वार्ड में लगी है। निश्चित तौर पर इस बार जो छठ पूजा होगी उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार कर रही है। हम लोगों को शायद कुछ निर्देश आने वाले हैं ऊपर से, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक मेरा एक्स्ट्रा एक घाट है मेरा जो युवास हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो वहाँ भी छठ व्रती जाते हैं, उसको भी तैयारी में लगा हूँ। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई नहीं एक्स्ट्रा मुझे कोई तालाब बनाना पड़े, मेरे यहाँ सफिशिएंट तालाब हैं और छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान में रख रहा हूँ। अच्छा, बात करें जो पार्कों में भी लगाया जाता है, जैसे जनता फ्लैट है, जीटीबी क्लब में भी कृत्रिम घाट बनाया जाता है, तो उसको लेकर क्या तैयारी हैं और जो वहाँ की आरडब्ल्यू किस तरीके से सहयोग? बिल्कुल एक छठ पूजा पार्क है जीटीबी क्लब में, वहाँ पर उसके सफाई, पार्क की सफाई से लेकर के जो छठ घाट हमने बना रखा है उसमें पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार करती है और लगातार जैसे वाटर बॉडी के अंदर जो छठ व्रती जाते हैं उससे दुगने वहाँ पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी भी सब मुझे ध्यान है और उस काम में हम लग गए। आप कुछ कहेंगे? बरसातों का सीजन भी और जो छठ पर्व मनाया जाता है पानी के अंदर मनाया जाता है, तो किस प्रकार से वहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर भी नगर निगम सजग है क्योंकि बरसात के बाद? बिल्कुल आपका ये सही मानना है, क्योंकि छठ व्रती 3 दिन तक इस व्रत को मनाते हैं तो लगातार फॉगिंग वहाँ पर होगी। वो डिपार्टमेंट में जैसे आपको बताया सारे डिपार्टमेंट की बैठक हो चुकी है और सबको डेट और समय तिथि बता दी गई है और उनके कोई स्टाफ छुट्टी पर न रहे वो भी मैंने उनसे आग्रह कर दिया है। और ये भी मैं डीसी महोदय से भी आग्रह किया कि मेरे दिलशाद गार्डन वार्ड में, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के बंधु और अब ये त्यौहार सबका हो गया, पर्टिकुलरली पूर्वांचल क्षेत्र न होकर के ये पूरे सब लोगों को हो गया, तो जहाँ पर एक बहुत सारे लोग जाते हो तो वहाँ पर डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया फैलने की बड़ी होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर फॉगिंग, पानी में दवाई डालना, क्लोरीन डालना, ये सब चीज़ें व्यवस्था डीसी महोदय ने मुझे मेरा आग्रह स्वीकार किया और ये व्यवस्था करें। बात करें क्षेत्र की डीएम के, किस तरीके से आपका समन्वय है, किस तरीके से सहयोग रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कुछ छठ घाटों को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद है कि ये मेरा या उस दिल्ली सरकार के स्पष्ट निर्देश एसडीएम और डीएम महोदय को आ गए हैं और मेरा मानना है कि शायद आज जो जानकारी मुझे लगी कि एसडीएम महोदय ने बैठक बुलाई है। उस बैठक में मुझे नहीं बुलाया, लेकिन जो छठ संस्थाएं उनको बुलाया है और वहाँ से मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी क्या क्या। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फ्लड डिपार्टमेंट जो पानी की व्यवस्था, जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, और दिल्ली जल बोर्ड, वो सब गेयर अप हैं
वो जहाँ जहाँ जो जहाँ जहाँ पर छठ पूजा मनाई जाए वहाँ वो विजिट कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे भी बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र में दिल्ली सरकार, क्योंकि इस समय अपनी सरकार है दिल्ली की, वो भी गेयरअप है और हम सब एक साथ मिलकर करेंगे तो किसी को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ना हो, उसकी भी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लोगों से क्या आग्रह रहेगा, क्योंकि इस बार भव्य रूप से छठ यमुना किनारे मनाई जाएगी, जो आसपास के जो घाट हैं उनको लेकर क्या आप संदेश देंगे? ज्यादा दूर ना जाएं, अपने नजदीक ही छठ घाट जो सौंदर्यीकरण के रूप में काफी अच्छे लगते हैं उन महाछठ में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह करूँगा, जो डियर पार्क के नज़दीक रह रहे हैं, जो कॉलोनियाँ के लोग रहे हैं, जो ब्लॉक के लोग रहे हैं, वो वहाँ जाएँ। जो ताहिरपुर के आस-पास और ताहिरपुर क्षेत्र के वाटर बॉडी हैं और जो कुष्ठ आश्रम या सुंदर नगरी के जो अंदर जो हमारे बंधु और बहनें रह रही हैं, वो कुष्ठ आश्रम का जो बड़ा घाट है वहाँ आएँ और जो जीटीबी निकले जनता पेट और आस-पास के सराउंडिंग के जितने भी पॉकेट के मेरे बंधु और मातृशक्ति हैं, वो छठ घाट जीटीबी निकले में पहुँचे। क्योंकि आपके लिए हमने सारे घाट सजा रखे हैं, लेकिन आप दूर आएँगे, जाएँगे तो वो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए नज़दीक के छठ घाटों पे पूरी आपकी व्यवस्था रहेगी, हर तरह की व्यवस्था रहेगी, इसलिए आप उन्हीं घाटों का उपयोग करें। और मैं आने वाले छठ पर्व की उगते सूरज को और ढलते सूरज को, विश्व में एक ऐसा ये धार्मिक पर्व है, जहाँ पर चढ़ते को और गिरते को दोनों को नमस्कार किया जाता है और निराहार रहकर हमारी बहनें छठ व्रत लेती हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारे देश के लिए छठ व्रत शुभ हो, ऐसी आशा के साथ मैं सभी देशवासियों का, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। ये थे वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलके किस प्रकार से तैयारियां कर रही हैं और छठ व्रतियों के लिए इतना उत्साह का माहौल है कि सभी लोग इस बार छठ पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाने वाले हैं। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।